जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों अगर आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आज ही यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। दोस्तों आज ही इस वीडियो हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 75 मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये 75 टॉपिक अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में कम से कम 50 नंबर तो आ ही जाएगा। 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट से मिलेगा तो कुल आपके 80 नंबर हो जाएंगे। सो आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण 75 टॉपिक होंगे और ये इसमें परिभाषा भी इंक्लूड है, महत्वपूर्ण नियम भी है, जो भी रूल बताए गए हैं वो है, और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला भी जो भी है वो भी है, और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ मतलब जो आपका ऑर्गेनिक में अभिक्रियाएँ हैं और भी अभिक्रियाएँ हैं वो भी अभिक्रियाएँ हैं। जैसे इसमें 2, 3 और 5, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के ये तीनों प्रश्न होंगे। मतलब अति लघु उत्तरी और आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका 50 नंबर पक्का है। तो चलिए गाइस वीडियो को दोस्तों, जो यहाँ पर आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है मोलरता, ठीक है, मोललता और मोलंस। दोस्तों ये परीक्षा में देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 23 में। मतलब इस साल भी पूछा जा सकता है। पिछले साल नहीं पूछा है लेकिन उससे पिछले साल पूछा है 2023 में। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये विलन के चैप्टर से है और विलन चैप्टर से आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये मोललता और मोलंस, ठीक है, ये जो आएगा ये आपका 2-2 नंबर का आएगा और ये तीनों मिलाकर 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है वो देखिए, दूसरा है राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट के नियम और सीमाएं। तो राउल्ट का नियम क्या था और इसकी सीमाएं क्या थी ये आपको बताना है। और यह भी क्वेश्चन दोस्तों 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी तैयार कीजिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जो हमारा यहाँ पर तीसरा टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम। ये भी दोस्तों आपका विलन चैप्टर से ही है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारा यहाँ पर चौथा टॉपिक है वो है पराशर दाब। ये भी आपका विलन चैप्टर से ही है और यह 15, 18, 20, 22, 23, 24 मतलब पिछले साल भी पूछा गया है और उसके पिछले साल भी पूछा गया। मतलब ये देखिए 22, 23, 24 ये 3 साल से लगातार पूछ रहा है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इनके आने की परीक्षा में संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 5वां टॉपिक निकल कर आता है दोस्तों, पराशरण तथा विसरण में क्या अंतर है, ठीक है। दोस्तों जो अंतर वाला क्वेश्चन पूछता है जो हर साल आता है, ठीक है, मतलब किसी भी 2 टॉपिक में जो लिंकिंग होंगे उनमें आपसे अंतर पूछ देगा। और ये जो अंतर पूछता है ये आपका पूरा 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर तैयार कीजिएगा जी। और यहाँ पर हमारा 6वां जो टॉपिक है वो है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। ये भी आपका विलन चैप्टर से ही है। और ये दोस्तों देखिए कितनी बार पूछा गया है, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में। मतलब ये भी हर साल लगभग पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जा सकता है। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर 7वां टॉपिक है वो है हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन। और ये दोस्तों 2015 में, 16 में, 17 में, 22 में मतलब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। जो 8वां है वो है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और जो हमारा यहाँ पर 9वां है वो देखिए क्या है, यहाँ पर 9वां दोस्तों मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 10वां है मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा यहाँ पर 11वां टॉपिक है वो देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 11वां टॉपिक दिया है सेलों का विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, सेलों का विद्युत वाहक बल। तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। ये 17 में, 20 में, 22 में पूछा गया है, ठीक है, तो इस बार भी आ सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है देखिए यहाँ पर 12वां टॉपिक है वो है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, ठीक है। मतलब जो फैराडे ने नियम लिया था W = Z में Q, ठीक है, W = Z में Q, जो फैराडे ने नियम लिया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी लगभग देखिए कितनी बार पूछा गया परीक्षाओं में। देखिए यहाँ पर 16, 17, 18, 20, 22, 23 में मतलब ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। और यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है वो है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता।
तो इन सभी टॉपिक को आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये 2016, 17, 19, 22 और 23 में मतलब पूछा गया है, मतलब ये भी लगभग हर साल पूछा गया है। यहाँ पर 14वां है कोलराउस का नियम। ठीक है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कोलराउस का नियम, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो 15वां टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इनको आप लोग तैयार कीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में, मतलब ये इतने सालों से लगातार पूछ रहा है। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ये इतने सालों से लगातार पूछ रहा है। और 24 में भी पूछा है। ठीक है, 24 में भी पूछा है। तो आप जान सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो यहाँ पर 16वां टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके लक्षण भी आपको याद करने हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके लक्षण भी याद करने हैं। और ये दोस्तों 2015, 16, 18, 19, 20, 22 ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और यहाँ अब हम बढ़ते हैं अपने 17वें टॉपिक की ओर। दोस्तों जो हमारा 17वां टॉपिक है वो है निर्णाष्ट समीकरण। ठीक है, निर्णाष्ट समीकरण होता है और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। और ये 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों लगभग बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो 18वां है वो है शेल नियतांक। शेल नियतांक क्या होता है तो इसको भी आपको तैयार करना है। और अभिक्रिया का वेग मतलब या अभिक्रिया का दर कह सकते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो 20वां टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, आपको याद करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने 21वें टॉपिक की ओर। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर 21वां टॉपिक है वो है आणविकता और कोटि में अंतर, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब जो हमारे यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 22वां टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। मतलब कैसा प्रभाव पड़ता है ये आपको लिखना होता है। और ये भी आपका जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो हमारा 23वां है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। और ये जो दोस्तों है ये डेरिवेशन पूछा है, तो ये भी कम से कम आपका 5 नंबर का ही पूछेगा। जो भी डेरिवेशन पूछेगा वो 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 24वां है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि और प्रथम कोटि इन दोनों के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। और अब जो हमारा यहाँ पर 25वां टॉपिक है वो है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होता है इसकी परिभाषा और लक्षण आपको याद करने हैं। और संक्रमण तत्व कहते किसे हैं तो संक्रमण तत्व दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में इसकी लक्षण भी याद कीजिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है देखिए ये कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर 2014 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ये भी लगभग हर साल पूछा गया है और लगातार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर 26वां टॉपिक है वो है अंतः संक्रमण तत्व और इसके भी आपको लक्षण याद करने हैं। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है इसके भी आपको लक्षण याद करने हैं। अब जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है जो हमारा यहाँ पर 27वां टॉपिक है वो है लेंथेनॉइड अंकुचन। ठीक है, अंकुचन, लेंथेनाइड और लेंथेनॉइड अंकुचन। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में ये भी लगातार पूछा गया है। और जो 28वां यहाँ पर टॉपिक है वो है एक्टिनोइड और एक्टिनोइड। और अब जो हमारे यहाँ पर 29वां टॉपिक है दोस्तों वो है उपसंयोजक यौगिक और संकुल यौगिक, संकर यौगिक। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पर टॉपिक नंबर जो 30 है वो है बर्नर सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये बर्नर सिद्धांत भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बर्नर का सिद्धांत क्या था। अब हमारा जो यहाँ पर 31वां टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इन सभी 75 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका 50 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 32वां टॉपिक है वो है उपसंयोजक संख्या। इसको हम लोग समनव्य संख्या भी कहते हैं, तो इसको आपको ज्ञात करना सीख लेना है और इसकी परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है। और जो यहाँ पर 37वां है वो है हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बनाने की विधि। मतलब 3-4 विधि आपको याद कर लेनी है और कोई भी अगर आपसे नाम रख कर पूछता है तो आप वही अभिक्रिया लिखिएगा। ठीक है, और अब हमारा जो यहाँ पर 34वां टॉपिक है वो है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको याद करना है और ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों ये भी आपका 5 नंबर में पूछेगा।
ठीक है। और जो यहाँ पर हमारा 35वां टॉपिक है वो है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है प्रयोगशाला विधि। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 23 और 24, मतलब ये भी लगभग हर साल पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। 36वां हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहल का वर्गीकरण, इसको आपको लिखना है, एल्कोहल और एल्कोहल के प्रकार। और यहाँ पर 37वां है वो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, इसका भी आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो 29वां टॉपिक है वो है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग। इसका गुण भी लिखना है, उपयोग भी लिखना है और इसकी बनाने की विधि भी लिखनी है। आपको इसका MOP भी लिखना है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इसका लिखना है। और जो हमारे पास यहाँ पर देखिए 39वां जो टॉपिक है वो है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, मतलब डाई एथिल ईथर बनाने की भी विधि आपको याद करनी है, इसका गुण भी याद करना है और इसका उपयोग भी याद कर लेना है। और जो हमारे यहाँ पर 40वां टॉपिक है दोस्तों वो है फिनॉल और फिनाल बनाने की विधि, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पर 41वां जो टॉपिक है वह है दोस्तों एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, और औद्योगिक विधि, मतलब जो यहाँ पर शराब बनाने, एसिटिक अम्ल कहते हैं शराब को। ठीक है दोस्तों, हम लोग शराब को एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसके बनाने की विधि पूछ रहा है, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, तो आप लोग दोनों तैयार कीजिएगा। अब जो हमारे यहाँ पर 42वां टॉपिक है वो है सीमित अभिक्रिया, और ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, तो इन सभी अभिक्रियाओं को आप लोग याद कीजिएगा। और जो यहाँ पर 43वां टॉपिक है वो है कीटोन बनाने की विधि, तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। और जो 44वां है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। ठीक है, इसकी बनाने की विधि आपको याद कर लेना है। और जो हमारे यहाँ पर 45वां टॉपिक है वो है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसकी भी आपको प्रयोगशाला विधि ही याद करनी है। और अब हम बढ़ते हैं अपने 46वें टॉपिक की ओर। जो हमारा यहाँ पर 46वां टॉपिक है वो है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर 46वां टॉपिक है वो है टॉलन अभिकर्मक फेलिंग विलयन। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक क्या है और फेलिंग विलयन क्या है कर लेना है। और फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि भी आपको याद कर लेनी है। और जो 39वां टॉपिक है वो है एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। और जो 49वां है वो है एसीटोन बनाने की विधि। ठीक है, एसीटोन बनाने की विधि क्या है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 50वां टॉपिक है वो है एमीन और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। ठीक है, मतलब एमीन किसे कहते हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बना करके लिखना होगा। और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक है वो है जो 51वां टॉपिक है वो है दोस्तों प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपसे 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि पूछ रहा है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि और इसका गुण और उपयोग, ये भी आपको साथ में याद करना है। और दोस्तों जो यहाँ पर आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों का दोनों याद कर लेना है। ठीक है, और जो 53वां टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी आपको याद करने हैं। और जो यहाँ पर 54वां टॉपिक है दोस्तों वो देखिए क्या है, ग्लूकोज बनाने की विधि और इसकी संरचना सूत्र भी आपको लिखना है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पर 55वां टॉपिक है दोस्तों वो है प्रोटीन की संरचना। ठीक है, प्रोटीन की संरचना क्या है और प्राथमिक व द्वितीयक संरचना इसकी आपको लिखनी है। ये आपका जैव अनुष्ठेय क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। और जो यहाँ पर 56वां टॉपिक है वो है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण, तो ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारे यहाँ पर 57 नंबर का टॉपिक है वो है न्यूक्लिक अम्ल और इसका कार्य पूछ रहा है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और इसके कार्य भी आपको बताने हैं। और 58वां है वो है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। और जो यहाँ पर 59 है वो है लिपिड परिभाषा कार्य। ठीक है, और जो यहाँ पर 60वां टॉपिक है वो है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना आपको बनाने के लिए सीख लेना है। और जो यहाँ पर 61वां है वो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत, इसको भी आपको याद कर लेना है।
और अब जो हमारे यहाँ पर आगे जो टॉपिक होगा वो होगा केवल अभिक्रिया से। दोस्तों ये केवल अभिक्रिया से ये हमारा टॉपिक होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इनको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। दोस्तों ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो हमारे यहाँ पर सबसे पहला है अभिक्रिया है वो है बुल्ट-फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्डोल संरचना, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। इनको आपको तैयार करना है। और जो हमारे यहाँ पर पांचवा टॉपिक है वो है, देखिए जो यहाँ पर पांचवा टॉपिक है वो यहाँ पर क्या दिया है, कैनिजारो अभिक्रिया। छठवां है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया। और सातवां है बूट अभिक्रिया, मतलब ये 2 बार आ चुका है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर आठवां अभिक्रिया है वो है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। और इसके बाद से है जो आपका 12वां है दोस्तों जो आपका 12वां अभिक्रिया है वो है रोजेनमुंड अभिक्रिया और इटाई अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सभी के सभी दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी के सभी टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये थे आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, आपका यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपका कम से कम तो 50 नंबर आ ही जाएगा, अगर आप इन सभी के सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं। तो गाइज आई होप कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।